नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बता दूं कि आज जो हमारी चर्चा है वो 8 फरवरी 2024 दिन बृहस्पतिवार की है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बृहस्पतिवार का दिन कैसा जाने वाला है, इसकी आज हम बात करेंगे। कई व्यक्तियों का ये प्रश्न होता है कि जब हम राशिफल बताते हैं तो ये आप किस आधार पर देखें, अपनी जन्म राशि के आधार पर देखें या अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखें। देखिए, जन्म राशि और चंद्र राशि एक होती है, पहली बात। दूसरी बात, दो तरीके से राशिफल देखा जाता है। या तो आप अपनी जन्म राशि के आधार पर देखेंगे, चंद्र राशि के आधार पर देखेंगे, या आप अपनी नाम राशि से देखेंगे। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर पे बैठे हैं तो वृषभ राशि हो गई आपकी। 3 नंबर पे बैठे हैं तो मिथुन राशि, इसी तरह से 1 नंबर पे हैं तो मेष राशि, 4 नंबर पे हैं तो कर्क, 5 नंबर पे हैं तो सिंह, 6 नंबर पे हैं तो कन्या, 7 नंबर पे हैं तो तुला, 8 नंबर पे हैं तो वृश्चिक, 9 नंबर पे हैं तो धनु, 10 नंबर पे हैं तो मकर और 11 नंबर पे हैं तो कुंभ, 12 नंबर पे यदि हैं तो मीन राशि आपकी बनती है। अब अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली उपलब्ध है तो आप देखिए कि चंद्रमा किस नंबर पे बैठे हैं। जिस नंबर पे चंद्रमा बैठेंगे वही आपकी राशि है, वही आपकी जन्म या चंद्र राशि कही जाएगी। अगर आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते हैं तब आप इस राशिफल को अपनी नाम राशि, जो भी आपका प्रचलित नाम है, जिस नाम से आप जाने जाते हैं, उसके हिसाब से देखें। सबसे सटीक व्याख्या जो निकल के आएगी वो जन्म या चंद्र राशि की ही निकलेगी। नाम राशि की व्याख्या उतनी सटीक नहीं होती है। अब चलिए चलते हैं आज के विषय की तरफ। प्रिय दर्शकों, आज का विषय है शनि। शनि से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हर दिन मैं आपके साथ साझा करूंगा, आपको बताता जाऊंगा। एक चीज समझिए, शनि के साढ़े साथी, वर्तमान समय में शनि की साढ़े साथी जो है वो मीन राशि पे, कुंभ राशि पे और मकर राशि पे चल रही है। मीन में शुरुआत हुई, कुंभ में मध्यम स्थिति यानी कि मध्यम ढैया चल रही है, मध्य ढैया चल रही है, और मकर में अंतिम ढैया चल रही है जो कि अब मार्च 2025 में उतर जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साढ़े साथी होती क्या है और ये प्रभाव कैसे देती है। देखिए, साढ़े साथी कभी लग्न को नहीं लगती। मान लीजिए आप मेष लग्न के हैं, आप मीन लग्न के, आप कुंभ लग्न के, तो लग्न को साढ़े साथी कभी नहीं लगती। साढ़े साथी हमेशा राशि में आती है। कोई भी ग्रह जब अपना संपूर्ण प्रभाव देता है तो वो राशि पे देता है, लग्न पे नहीं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में बैठेंगे, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, ठीक है ना। साढ़े साथी, ढैया, शनि राशि से पंचमा, शनि की महादशा, अंतरदशा या किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा का प्रभाव मन पे पड़ता है, शरीर पे नहीं, मन पे। जब शनि की साढ़े साथी आती है, मान लीजिए वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में कुंभ लग्न की मध्य ढैया चल रही है, यानी कि कुंभ राशि में ही शनि बैठे हुए हैं। तो उससे एक घर पीछे, यानी कि मीन राशि जब कुंभ पीछे बनेगी तो 12 नंबर आगे हो जाएगा, ये 10 नंबर हो जाएगा। इसी तरह से जब मकर को आप रखेंगे तो कुंभ हो जाएगी और मीन हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक घर पीछे और एक घर आगे को प्रभावित करते हैं, यानी कि जहाँ भी शनि बैठते हैं उससे पीछे वाले भाव में जो राशि बनी होगी उसको साढ़े साथी शुरू होगी। जिस राशि में शनि बैठे हैं वहाँ साढ़े साथी चल रही है, और उसके जो आगे वाला भाव है वहाँ जो राशि बनी होगी उसकी साढ़े साथी उतर रही होगी। देखिए, शनि का खेल जो है ना, बड़ा गजब है। जब साढ़े साथी शुरू होती है ना तो ये क्या करती है, शनि जब 12वें बैठेंगे, 12वें घर में बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर में, धन के भाव पे, कुटुंब के भाव पे, आपकी वाणी के भाव पे। शनि का खेल यहीं शुरू होता है। ये क्या करते हैं, जब ये 12वें घर में बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि धन भाव पे डालेंगे। आप 2 लगाएंगे, आपको 20 मिलेगा। कहीं 2 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और अगर ये कहीं तरीका गलत हुआ तो फिर आप भगवान भरोसे हैं। अगर आपका तरीका पैसे कमाने का गलत तरीका है तो आप भगवान भरोसे हैं, लिख लीजिए इस बात को।
मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं फिर ये। 12वें घर में बैठेंगे, अपनी दृष्टि डालेंगे तीसरे भाव में, संचित धन का नाश शुरू करा देंगे। एक झटका आएगा जब 2 भी जाएगा और 20 भी जाएगा। संचित धन भी गया, जो आ रहा था वो भी चला गया। ये 12वें घर में बैठ के करते हैं जब शनि की 7.5 शुरू होती है। चलिए 2.5 साल बीते किसी तरीके से, संचित धन जो आपका था धीरे धीरे करके कम होना शुरू हुआ, अंततः करता बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गया। फिर आएंगे आपके लग्न में जब शनि की मध्यडैया चल रही होगी। इस समय पे ये आलसी बनाएंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। प्रयास करेंगे, प्रयास सफल नहीं होंगे। दाम्पत्य जीवन 7वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव, कलह की स्थिति पैदा कराएंगे। तीसरे घर में दृष्टि डालेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ में कलह की स्थिति उत्पन्न करा देंगे, पराक्रम में कमी ले आएंगे। 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ेगी, कार्य क्षेत्र में उठापटक ले आएंगे, मतलब हर तरफ से ये तोड़ेंगे। फिर आखिरी के जो 2.5 साल होंगे, आखिरी अंतिम ढैया जो होगी उसमें ये दूसरे भाव में जाएंगे। पहले 12वें थे, फिर आपके लग्न पे आए, फिर अब ये दूसरे घर में चले गए। शनि के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज है, हमेशा याद रखिएगा, शनि देव जहां बैठेंगे उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। अकाट सत्य है, ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। तो शनि जब दूसरे घर में बैठेंगे तो धन कमाने के रास्ते तो खोलेंगे, लेकिन याद रखिए इस बात को, धन कमाने के रास्ते खोलेंगे, उसमें भी जब आप धन कमाने की तरफ जाएंगे तो उनकी दृष्टि जो पड़ रही है, शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक है। शनि जहां बैठेंगे उसमें वृद्धि कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी दृष्टि विच्छेदात्मक है तो जिन जिन भावों पे उनकी दृष्टि पड़ेगी वहां से वो विच्छेद कराएंगे। कैसे? जब ये दूसरे भाव में जाएंगे तब इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर में, जो भूमि भवन वाहन का सुख है, स्व उपार्जित धन है, आपका घर है, आपकी माता का घर है, वहां पे एक कलह मतभेद की स्थिति, भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी ले आएंगे। 7वीं दृष्टि डालेंगे कुंडली के 8वें भाव में, जो कि आयु का भी भाव है और मृत्यु का भी भाव है। तो ये मृत्यु से तो विच्छेद कराएंगे क्योंकि इनकी दृष्टि विच्छेदात्मक है, आयु में वृद्धि कराएंगे, लेकिन संघर्ष बढ़ा देंगे, क्योंकि 8वें भाव से संघर्ष का विचार भी किया जाता है, जातक के जीवन में कितना संघर्ष होगा, संघर्ष में वृद्धि करेंगे। और इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो सीधे रूप से पड़ेगी आपके लाभ भाव में, तो ये बड़े भाई बहनों का भी घर है, साथ ही साथ आपके जीवन में धनागमन के जो रास्ते हैं वो कुंडली के एकादश भाव से बनते हैं, तो धनागमन के रास्तों में ही कमी ले आएंगे। अब जब आदमी के पास संचित धन नहीं बचा, उसका अपना कुटुंब नहीं बचा, उसका जीवन साथी के साथ मतभेद हो गया, धन के रास्ते बंद हो गए, तो उसके पास बचा क्या? ये करती है साढ़े साथी। ये इतना रगड़ देते हैं, इतना रगड़ देते हैं कि आदमी को पता चल जाता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। साढ़े साथी में आदमी को, इसीलिए शनि को न्यायाधीश कहा गया है, क्योंकि ये इतना रगड़ते हैं कि आदमी को अच्छे बुरे हर चीज का फर्क समझ में आ जाता है। ये साढ़े साथी करती है। और उसके बाद जब साढ़े साथी खत्म होती है तब पराक्रम भाव में जाते हैं, तीसरे भाव में, कि अब पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, और सब चीजों को समझ के करोगी। गलत क्या था, सही क्या था, सारे तर्क तुमने पिछले 7.5 साल में समझ लिए हैं, उस आधार पे मेहनत करो। और उसके अगले 2.5 साल बाद जब वो चौथे घर में आएंगे, जितनी मेहनत आपने कर ली, फिर उसके बाद चूंकि चौथा घर किसका है, भूमि भवन वाहन और स्व उपार्जित धन, आपका घर, फिर जब वहां ये बैठेंगे उसके बाद आप लीजिए सुख। कितना सुख चाहिए आपको, ये तो वो दे देंगे। ये वो ग्रह हैं जो कोई ग्रह प्रदान नहीं करता, वो शनि प्रदान करते हैं। इतना दे के जाते हैं, इतना देते हैं ये, कि जितना कोई ग्रह नहीं दे सकता। लेकिन आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपका कार्यक्षेत्र सही होना चाहिए, आपके आय के स्रोत सही होने चाहिए, तब देंगे। गलत तरीके से आपने, अगर उसके बावजूद आप नहीं चाहते हैं, गलत तरीके से धन अर्जित कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही देंगे। ये है शनि के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी व्याख्याएं। लोग शनि को गलत समझते हैं, ऐसा नहीं है, इनसे बेहतर ग्रह नहीं है। ये न्यायाधीश हैं, ये दंडाधिकारी हैं, ये गलत कैसे हो सकते हैं? अब आप अपने जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके अधीनस्थ हैं, उन्हीं के साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो शनि कहाँ से अच्छा फल देंगे? शनि दास के कारक हैं, शनि दास हैं। कभी आपकी चर्चा करूंगा तो बताऊंगा कि शनि तुला राशि में ही उच्च के क्यों होते हैं।
बाकी और किसी राशियों में उच्च क्यों नहीं होते, इसकी कभी चर्चा में मैं आपको बताऊंगा। शनि को समझिए, ये आपको सही पथ पे ले जाने के लिए आए हैं। ये इसीलिए रगड़ते हैं कि जो भी गलतियां करी है सुधर जाओ, समझ जाओ, आगे बढ़ो। लेकिन आदमी नहीं चेतता और फिर वही गलती करता है और फिर वो गर्त में जाता है। इसलिए शनि को समझिए, उनसे डरिए नहीं। ये डरने का विषय बिल्कुल नहीं है, समझने का विषय है। समझिए गलती कहाँ हो रही है, उसको समझिए, कदम आगे बढ़ाइए। 7.5 कभी नुकसान नहीं करेगी ढैया, कभी नुकसान नहीं करेगी। अगर आपने किसी का गलत किया ही नहीं है तो शनि आपके साथ गलत कहाँ से कर देंगे। ये कभी नुकसान नहीं करेंगे। आप अपना आचरण और अपना व्यवहार सुनिश्चित रखिए। गलत आचरण करेंगे, गलत खान पान करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, शनि वैसा ही देंगे। आप मांस वगैरह का सेवन करेंगे, आप परिस्त्री गमन करेंगे, आप तमाम व्यभिचार करेंगे, शनि आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये दंडाधिकारी हैं, याद रखिएगा। जैसा कर्म वैसा फल, ये एज इट इज देके जाते, कुछ अलग नहीं करते। तो प्रिय दर्शकों, शनि से डरिए मत, उनको समझिए और अपने आचरण, अपने व्यवहार को सात्विक रखिए, चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। अब चलिए चलते हैं राशिफल की तरफ। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, धन प्रदायक है। कोई आपके कार्यक्षेत्र में कोई रुकावट अगर चली आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के योग मिल रहे हैं। कोई ट्रांसफर आप चाहते थे मन मुताबिक, वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि भवन वाहन का कोई आपने पूर्व से योजना बनाई खरीदने की, तो उसके लिए आज का दिन बेहतर है। अगर आपकी जेब गर्म है तो आप खरीद सकते हैं। ठीक, आज के दिन जितने भी मेष राशि के जातक हैं वो अगर लाल रंग का इस्तेमाल करें और प्रातःकाल भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करें, दिन का बहुत बढ़िया रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ के लिए पूर्व से चली हुई जो भी समस्याएं थी, स्वास्थ्य में कमी थी, वो आज दूर हो जाएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ कलह मतभेद की स्थिति बनी हुई थी वो आज शांत होगी। धन आपका कहीं फंसा हुआ है वो आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं वो आज गुरुवार का दिन है, केले का दान कर दें। 2 केले 4 केले किसी गाय को खिला दें, निर्धन व्यक्ति को दे दें या किसी मंदिर में दान कर दें, दिन उनका बेहतर हो जाएगा। मिथुन राशि, मिथुन के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे, वाहन चलाने में सावधानी रखनी है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो इस बात का ध्यान रखें। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। मिथुन राशि के सभी जातक आज प्रातःकाल केले का दान करें, दिन उनका बेहतर होगा। माफ करें। कर्क राशि, कर्क के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व से कोई योजना आपने बनाई है उस पर आज आप काम कर सकते हैं, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका कहीं पे कोई ऐसा काम है जो किसी जुगाड़ से या किसी सरकारी विभाग में किसी कर्मचारी के माध्यम से निकलना है, उसके लिए आज प्रयास करिए, उसमें आपको लाभ हो जाएगा। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं वो आज पीले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करेंगे, दिन बहुत बढ़िया रहेगा। सिंह राशि, सिंह के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आपके जो भी शत्रु और विरोधी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे थे वो शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि के लोग अगर पूर्व से कोई योजना बनाई है उस पर काम करें, संतान पक्ष की आपकी उन्नति हो रही है। सिंह राशि के सभी जातक आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और पीले रंग का टीका अपने माथे पर लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। कन्या राशि, कन्या के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, धन प्रदायक है। साथ ही साथ आपके अगर संतान के स्वास्थ्य में कोई कमी आ गई थी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। संतान का स्वास्थ्य बेहतर होगा। पूर्व से किसी काम की योजना बनाई है उस पर आज विचार करिए, उस काम को करना नहीं उस पर विचार करिए। धन का निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कन्या राशि के सभी जातक आज हरे रंग का इस्तेमाल करें और गाय को थोड़ा सा केले का दान करें, दिन बेहतर हो जाएगा। तुला राशि, तुला के लिए देखें तो दिन कोई बहुत अच्छा है ऐसा मैं नहीं कह सकता। बेवजह की कला दिखाई दे रही है घर में। माता के स्वास्थ्य में कमी दिखाई दे रही है। अगर आप कहीं किसी लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आज ना करें। आज का समय अगर जाना बहुत जरूरी ही है तो प्रातःकाल केले का दान करें, पीले रंग का टीका अपने माथे पर लगाएं, उसके बाद यात्रा पर निकलेंगे तो दिन बेहतर बना रहेगा। तुला राशि के सभी जातक आज सफेद रंग का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के लिए दिन बढ़िया है। आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में पूरी तरह से वृद्धि है। आपका भाग्य का पूरा समर्थन आपको मिल रहा है। अगर आपकी नौकरी में कोई ट्रांसफर, कोई प्रमोशन की स्थिति अनचाही बन गई थी जिसमें आप नहीं जाना चाह रहे थे, वो आज विवाद आपका दूर हो जाएगा। जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, दिन बहुत बढ़िया होगा। धनु राशि, धनु राशि के सभी जातकों के लिए बस एक ही बात कहना चाहूंगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है तो वाणी में जरूरी से कड़वाहट आ सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखिए, बाकी दिन बहुत बढ़िया है। धन के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है।
आपकी ये समझिए उच्चाधिकारियों का समर्थन आपको प्राप्त होएगा। उच्चाधिकारियों का सम्मान करिए, उनकी कही हुई बात को मानिए, काटिए नहीं। इससे आपके आज के दिन में और वृद्धि हो जाएगी, आपके कार्यक्षेत्र में और वृद्धि हो जाएगी। धनु राशि के सभी जातक आज केले की जड़ में, केले का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में जल अर्पित करें, दिन बहुत बढ़िया होगा। मकर राशि, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना है। वाहन सावधानी से चलाएंगे, स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखिएगा। जितने भी मकर राशि के जातक हैं वो आज प्रातःकाल केले का दान करें, दिन बहुत बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। थोड़े से खर्चों में आपकी वृद्धि जरूर हो रही है, लेकिन दिन आपका है बहुत अच्छा। आप के कोई शत्रु हैं, कोई विरोधी हैं, या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है, उसमें आज राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई व्यापार से संबंधित योजना आपने बना रखी थी, उसमें आज वृद्धि के योग है, वो योजना आपकी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में कोई मतभेद चला आ रहा था, उसको दूर करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कुंभ राशि के सभी जातक आज प्रातःकाल केले का दान करें, दिन बहुत बढ़िया रहेगा। और अंतिम राशि मीन की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है, धन प्रदायक, लाभ के एक से अधिक रास्ते आज आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में विच्छेद था, तो आज बैठ के बात करेंगे तो उससे विच्छेदन की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि के सभी जातक आज केले की जड़ में जल अर्पित करेंगे और हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएंगे, दिन आज का बहुत बढ़िया रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बृहस्पतिवार का दिन 8 फरवरी 2024 का दिन कैसा जाने वाला है, इसकी चर्चा हमने आपसे की। आगे आने वाले समय में मैं आपको शनि से संबंधित और भी जानकारी दूंगा, जो आपका ये भ्रम दूर करने में बहुत मदद करेगी कि शनि सिर्फ कष्ट देते हैं। ऐसा है नहीं, कष्ट कभी नहीं देते, वो सिर्फ न्याय करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज्योतिष की ये ज्ञानवर्धक जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।